आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है, उसके बाद रिजल्ट कैसे जारी हुआ, ये तो बिल्कुल घोर अवैधानिक है। बड़ी लापरवाही, बिना सिग्नेचर का बहुत बड़ी न कट लापरवाही ऑफ मार्क्स, बार बार छात्र मांग करते हैं कि कट ऑफ जारी किया जाए। आप लोग की पार्टी, आपके देवेंद्र नाथ में तो जेपीएससी से ही आंदोलन से चमके हैं, और ये बार बार जेपीएससी से क्यों गलती करता है, ये सवाल कहीं न कहीं जेपीएससी इसका मूल कारण है कि जेपीएससी को अप्रत्यक्ष रूप से बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है। के विधायक और जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो इस वक्त लोक भवन पहुंचे हैं और कई सारे मुद्दों को लेकर राज्यपाल से मिला है। वर्तमान की जो वस्तुस्थिति राजनीति चल रही है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जयराम महतो काफ़ी युवा विधायक है, विधानसभा में भी काफ़ी प्रमुखता से सवालों को उठाते हैं, और दिल्ली में भी जो जंतर मंतर में प्रदर्शन चल रहा है उसमें भी पहुंचे थे आप। जयराम जी, कैसे देखते हैं, आपने राज्यपाल से मुलाकात की है, इस वक्त किन मुद्दों को लेकर मुलाकात की है? जेपीएससी या तमाम जो आने वाले दिनों में जो मुद्दे हैं छात्रों को लेकर, आंदोलन को लेकर क्या तैयारी चल रही है? यहाँ भी वैसा ही? जी, सबसे पहले रात 8 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जाकर प्रोजेक्ट भवन में उनका वन विभाग के पदाधिकारियों से एक समीक्षा बैठक थी जी। उस बैठक के बाद मैं लगभग 8 बजे के आसपास उनसे मुलाकात हुई। अपने एक पत्र ज्ञापन के माध्यम से मैंने उन्हें अवगत कराया कि जेपीएससी की जो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा है, इसमें कई प्रकार की गड़बड़ियाँ, त्रुटियाँ सामने आई हैं, उनके आधार भी हैं। उन आधार को मैंने एक करके पॉइंट आउट किया और उनसे लगभग 7-8 मिनट बातचीत हुई। उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में भी ये मामला आया है, इस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद सुबह 11 बजे के आसपास महामहिम राज्यपाल महोदय से लोक भवन में मिले। उनसे जैसे ही मिले, उन्होंने उनके जो उनके साथ हैं, सहयोगी हैं, उनके सचिव कहिए, महामहिम ने भी कहा कि मामला को हम लोग संज्ञान में ले चुके हैं, जानकारी है, और बिल्कुल हम लोग भी असहमत हैं कि जब आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है, उसके बाद रिजल्ट कैसे जारी हुआ, ये तो बिल्कुल घोर अवैधानिक है। ये बड़ी लापरवाही, बिना सिग्नेचर का बहुत बड़ी न कट लापरवाही ऑफ है। मार्क्स, बार बार छात्र मांग करते हैं कि कट ऑफ जारी किया जाए। आप लोग की पार्टी, आपके देवेंद्र नाथ में तो जेपीएससी से ही आंदोलन से चमके हैं, और ये बार बार जेपीएससी से क्यों गलती करता है, ये सवाल कहीं न कहीं जेपीएससी। इसका मूल कारण है कि जेपीएससी को अप्रत्यक्ष रूप से बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इतने बड़े लोग कि वो झारखंड की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, झारखंड की व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, तो उन बड़ों लोगों का, रसूखदार लोगों का सीधा संरक्षण है। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, आखिर क्यों, बार बार क्यों? एक बार गलती हो तो हम लोग मानते हैं, चलिए बाय मिस्टेक, बाय फॉल्ट होता है, मानवीय भूल, मानवीय त्रुटियाँ होती हैं। बार बार अगर गलतियों को दोहराया जाए, हर परीक्षा में दोहराया जाए, हर छोटी बड़ी परीक्षा में दोहराया जाए, तो ये गलती नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, ये आदत बन चुकी है, लत लग चुका है, और इस लत को मिटाने के लिए ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है, और ट्रीटमेंट मुख्यमंत्री जी को स्वयं देना चाहिए, अपनी निगरानी में देना चाहिए। पार्टी ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है आंदोलन को लेकर? आने वाले दिनों में आप भी करेंगे, जिस तरीके से दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है, छात्र नीट के परीक्षा पेपर लीक को मामले के लेकर शिक्षा जी, मंत्री, हम लोग भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे, उसकी तैयारी, रूपरेखा तैयार की जाएगी आज शाम को, उसके बाद हम लोग कल से ही जुट जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का भी एक मसाल जुलूस है, घेराव है, लगातार नैतिक समर्थन करते हैं, आंदोलन को नैतिक समर्थन करते हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ आप लोगों ने एजेंडा तय किया, क्योंकि सत्र भी होना है, मानसून सत्र का, आज भी कैबिनेट की बैठक होनी है, क्या लगता है कि यहाँ भी सत्र हंगामेदार होने वाला है? मुद्दे देखिए, हम मुद्दे तो हैं, इस बार देश के सदन की तरह राज्य का सदन भी हंगामेदार होगा, बहुत सारे मुद्दे हैं, उठेंगे, और कई मुद्दों की तैयारी करके हम लोग सदन में आएंगे भी इस बार। चलिए, थे हमारे साथ जयराम महतो, जिन्होंने इस वक्त लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात किया है और कई मुद्दों को लेकर जेपीएससी के साथ साथ और भी छात्र के शिक्षा, रोजगार को लेकर जो है सवाल उठाए हैं, और दिल्ली में जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ भी वहाँ पहुँचे थे। और आप देखिए कि इस वक्त जो है छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जिस तरीके से आने वाले दिनों में मानसून का सत्र जो है विधानसभा का होने वाला है, और सत्र भी काफ़ी हंगामेदार जो है होने को है, और कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात इस वक्त जो है डुमरी के विधायक और जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो ने मुलाकात की है। क्या कुछ कहा आपने या कुछ सुना? आने वाले दिनों में आंदोलन करते हुए जेएलकेएम के भी कार्यकर्ता दिखेंगे। हालांकि आज भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा की ओर से मसाल जुलूस का ऐलान जो है किया गया है, और कल जो है जेपीएससी कार्यालय का भी घेराव जो है पार्टी करेगी। आने वाले दिनों में यहाँ भी छात्रों के शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को लेकर जो है प्रोटेस्ट करते हुए पार्टियां, कार्यकर्ता नजर आने वाली है, यह तो तय हो गया है। शुक्रिया। जाएंगे कल रात 8 बजे मुख्यमंत्री जी से मिले, मुलाकात करने के बाद फिर एक ही बार पूछेगा, जाइए मिल के पहले आइए। हम चाहते हैं कि पत्रकार बंधुओं का कोई सवाल, ठीक है, एक ही बार जैसा आपका इच्छा। हम लोग के मिले थे,
बाहर